नमस्कार दोस्तों, सभी को सावन की तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। आज हम फिर लेकर आए हैं आपके सामने एक माँ काली का दिव्य संदेश में 7 रहस्य बताए गए हैं। माँ काली को अधिकतर लोगों को उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं माँ काली का ये संदेश। 7 रहस्य में संदेश आप लोगों के लिए। हर हर महादेव, जय माँ काली। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं माँ काली की वे 7 रहस्य जो हर कोई नहीं जानता। माँ काली को देखकर डरते क्यों हैं? असली कहानी कुछ और है। एक सवाल है, अगर माँ काली इतनी भयानक हैं तो फिर करोड़ों लोग उन्हें माँ का कहकर क्यों पुकारते हैं? सोचिए, एक देवी जिसके गले में मुंडों की माला, हाथ में कटा हुआ सर, बाल खुले हुए, जीभ बाहर निकली हुई और पैरों के नीचे स्वयं भगवान शिव दिखाई देते हैं। पहली नजर में तो यही लगेगा यह कैसी माँ है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि काली का सबसे डरावना दिखाई देने वाला वह हिस्सा ही शायद उनके सबसे गहरे संदेश को छुपाया हुआ है। और उससे भी बड़ी बात, काली को समझने के लिए आपको मंदिर की घंटी नहीं, अपने डर की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। आज की कहानी कोई साधारण कथा नहीं। आज हम एक एक करके उस तस्वीर को खोलेंगे जिसे आपने शायद करोड़ों बार देखा है, लेकिन कभी इस तरह से नहीं देखा। और वीडियो के आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, अगर उसका जवाब आपने ईमानदारी से दे दिया तो शायद आपको समझ आएगा कि लोग काली को सिर्फ देवी नहीं, माँ क्यों कहते। पार्ट पर में तस्वीर में सबसे पहले क्या दिखाई देता है? जब माँ काली की तस्वीर तो हमारी नज़र सबसे पहले कहाँ जाती है? उनके चेहरे पर, उनकी आंखों पर, उनकी जीभ पर, उनकी तलवार पर। लेकिन जरा उल्टा कीजिए, चेहरा मत देखिए, उनकी आंखों में देखिए। काली की बहुत सी लोकप्रिय छवियों में उनकी आंखें सीधी सामने देखने वाली होती हैं, जैसे वह आपसे कुछ पूछ रही हो, जैसे कह रही हो क्यों डर रहे हो। और यहीं से काली पूरी तस्वीर बदल देती है, क्योंकि डरावनी चीज हमें आमतौर पर पीछे हटने पर मजबूर करती है, लेकिन काली की छवि हमें देखने के लिए यह मजबूर करती है। यही वजह है कि आधुनिक संकल्प व्यवहारों में भी काली का उग्र छवि को लेकर भय पैदा करने वाली छवि नहीं माना जाता है। उसे रक्षक और परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में भी समझा गया है। अब सवाल यह है, वह हमें क्या देखने के लिए कह रही हैं? यही कहानी का पहला मोड़ है। पार्ट 2 में काली बाहर के राक्षस से ज्यादा अंदर के डर की कहानी क्यों लगती है। हम अक्सर धार्मिक कथाओं में राक्षस देखते हैं। एक राक्षस आया, देवी ने युद्ध किया, राक्षस मारा गया, कहानी खत्म। लेकिन काली के मामले में बात इतनी सीधी नहीं है। काली की कई कथाओं में युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं लगता, वह एक ऐसी शक्ति का रूप है जो संकट के सामने पीछे नहीं हटती। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। आपके जीवन में कौन सा डर ऐसा है जिससे आप रोज भागते हैं? पैसे का, असफलता का, लोगों की बातों का, रिश्ते टूटने का, या फिर अपने ही भविष्य का? काली की छवि का एक आधुनिक अर्थ यह निकलता है, जिस चीज से डर रहे हो पहले उसके सामने खड़े हो जाओ, भागो मत, क्योंकि जिस डर से हम भागते हैं वह हमारे पीछे भागता रहता है। लेकिन जिस डर के सामने हम खड़े हो जाते हैं उसकी ताकत बदलने लगती है। पार्ट 3 में सबसे अजीब चीज, माँ काली हंसती हुई क्यों नहीं दिखाई देती है? जरा सोचिए, हम देवी देवताओं की तस्वीर में अक्सर शांति देखते हैं, कमल, मुस्कान, आशीर्वाद, लेकिन काली उनका चेहरा उग्र है। क्यों? क्योंकि हर समय समस्या का जवाब मुस्कान नहीं होता। कभी कभी जिंदगी ऐसी स्थिति सामने रखती है जहां आपको नरम नहीं, मजबूत होना पड़ता है। और यही काली के स्वरूप की ताकत है। वह हमें यह विचार देती है कि स्त्री शक्ति का अर्थ केवल कोमलता नहीं है। शक्ति जरूरत पड़ने पर उग्र भी हो सकती है। और यह बात काली की परंपराओं में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें केवल
विनाशकारी देवी के रूप में देखना अधूरा है। वे राक्षस और माँ के रूप में भी पूछती हैं। अब सोचिए, एक माँ अपने बच्चों को खतरे में देखकर क्या करेंगी? क्या वह सिर्फ मुस्कुराएंगी? नहीं, वह खड़ी होंगी, लड़ेंगी और जरूरत पड़े तो अपने बच्चों के लिए दुनिया से भी भिड़ जाएंगी। यही वह जगह है जहाँ भयंकर काली धीरे धीरे माँ काली बन जाती है। पार्ट 4 में अब अंत है वह दृश्य जिसे हर कोई जानता है। अब स्क्रीन पर वह विशिष्ट तस्वीर दिखाई जाएगी, काली और नीचे शिव। यही वह जगह है जहाँ लोग अक्सर पूरी कहानी सिर्फ एक वाक्य में खत्म कर देते हैं। काली का पैर सिर पर पड़ा गया था, लेकिन वीडियो यही खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि असली जवाब यह दृश्य बनाया ही क्यों गया। इस चित्र में शक्ति और शिव का संबंध एक गहरे धार्मिक प्रतीक के रूप में सामने आता है। काली की उग्र गति और शिव का स्थिर शरीर, एक तरफ ऊर्जा, दूसरी तरफ चेतना और स्थिरता। जैसे कोई कह रहा हो, शक्ति जरूरी है, लेकिन दिशा के बिना शक्ति भी अधूरी है। आपके पास बहुत ऊर्जा हो सकती है, बहुत गुस्सा हो सकता है, बहुत जुनून हो सकता है, लेकिन अगर दिशा नहीं तो वही शक्ति आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। यही कारण है कि दृश्य केवल काली शिव के ऊपर खड़ी वाली कहानी नहीं रह जाता, वह बन जाता है ऊर्जा और चेतना का दृश्य। पार्ट 5 में लेकिन काली का सबसे बड़ा रहस्य तलवार नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे पूछूं काली के हाथ में क्या है, आप कहेंगे तलवार। लेकिन अगर मैं पूछूं काली की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, तो शायद जवाब तलवार नहीं होगा। लेकिन तलवार तो सिर्फ एक प्रतीक है, असल शक्ति का, निर्णय लेने की क्षमता का, किस चीज को खत्म करना है, किस चीज को बचाना है, किससे लड़ना है और कब रुकना है, यही शक्ति है। इसीलिए काली की तलवार को सिर्फ युद्ध के हथियार के रूप में देखना, उनकी छवि को छोटा कर देना। कोई पारंगत चित्रों में यह तलवार और कटा हुआ सर उनके उग्र रक्षक रूप का हिस्सा है। लेकिन YouTube पर आपको यह एक लाइन बोलनी है, काली की तलवार किसी और को काटने से पहले शायद हमें यह पूछने पर मजबूर करती है कि हमारे अंदर क्या काटना चाहिए। और यह दो, फिर बोलिए, अब बात समझ में आ रही है। पार्ट 6 में मुंडों की माला, डरावनी चीज है समय की घड़ी। अब आते हैं गले की माला पर। मुंडों की माला, इसे देखकर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन एक अलग नजरिया से देखिए। एक इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, नाम कमाता है, पहचान बनाता है और फिर एक दिन सब पीछे छूट जाता है। राजा हो या गरीब, फिर शीत हो या अनजान, समय सबको एक ही नियम के सामने खड़ा कर देता है। इसलिए काली को समय और परिवर्तन से जोड़ने वाली व्याख्याएं मिलती हैं। तो वह माला केवल डर नहीं पैदा करती, वह एक सवाल पूछती है, तुम जिस चीज पर आज घमंड कर रहे हो, क्या वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी? और अगर जवाब नहीं, तो फिर आज की जिंदगी में इतना अहंकार किस बात का है? यही काली भय की देवी से समय की याद दिलाने वाली माँ बन जाती है। पार्ट 7 में अब सबसे विवादित चीज, शमशान। काली और शमशान का संबंध सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा होता है, लेकिन यही सबसे ज्यादा गलतफहमी वाला पैदा करती है। शमशान ऐसी जगह है जहाँ इंसान अपनी बनाई हुई पहचान से बाहर निकल जाता है। यह आपका पद नहीं, आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपकी प्रसिद्धि नहीं, आपका अहंकार नहीं, सिर्फ एक सच्चाई, सब कुछ बदलने वाला हो। और काली का शमशान से जुड़ा स्वरूप इसी आर्थिक को सामने रखता है। यह वीडियो में आवाज धीमी कर लीजिए। हम जिंदगी में हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं, पैसा, लोग, यौवन, सम्मान, रिश्ते। लेकिन काली का शमशान हमें एक ऐसा सवाल देता है जिसे हम
सुनना नहीं चाहते। अगर सब कुछ छूटना ही है तो फिर तुम किस चीज को अपना समझकर बैठे हो? यही सवाल है। काली का असली विरोधी कौन है? अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। काली किससे लड़ती हैं? राक्षसों से। हाँ, धार्मिक कथाओं में उनका संबंध अनेक असुरवत कथाओं में से देवी महात्म में चंड और मुंड जैसे दैत्यों के विनाश से जुड़ा है। अगर आज कोई राक्षस हमारे सामने खड़ा नहीं है तो माँ काली की कहानी आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आज के राक्षस दिखाई नहीं देते, वे हमारे अंदर हैं। लालच, अहंकार, नफरत, ईर्ष्या, डर और सबसे खतरनाक खुद को हमेशा सही समझने की आदत। बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान है, अपने भीतर के दुश्मन को स्वीकार करना मुश्किल है। और शायद यही वजह है कि काली की कहानी आज भी लोगों को छूती है। पार्ट 9 में अब एक ऐसी बात जो पूरी कहानी उलट देती है। काली को देखकर हम यह सोचते हैं यह विनाश है, लेकिन काली की धार्मिक छवि में विनाश और सदाचार एक दूसरे के विरोधी नहीं। कई भक्तों के लिए उनका उग्र रूप ही सुरक्षा का रूप है, यानी जो खतरे को नष्ट कर सकती है वही रक्षक भी हो सकती है। और विरोध भय में काली के सबसे बड़ी पहचान में से एक, वह डरावनी भी है, माँ भी है, विनाशकारी भी है, राक्षस भी है और भयानक भी है और भक्त के लिए करुणामयी भी है। यानी काली हमें एक बहुत आधुनिक बात समझाती है। किसी व्यक्ति या शक्ति को सिर्फ उनके एक रूप से मत समझो, क्योंकि जो चीज बाहर से डरावनी दिखाई दे रही है वही किसी दूसरे के लिए सुरक्षा हो सकती है। पार्ट 10 में अब कहानी आप तक आती है। अब तक माँ काली के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि सवाल काली कौन है यह नहीं, सवाल आपके अंदर काली वाला हिस्सा कहाँ है? वह हिस्सा जो कहता है अब बहुत हुआ, अब डरना बंद, अब गलत चीज को छोड़ना, अब अपने जीवन में बदलाव लाना, अब दूसरों की स्वीकृति के पीछे नहीं भागना, अब अपने अंदर की कमजोरी को पहचानना। काली का सबसे शक्तिशाली संदेश शायद यही है, परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि कभी कभी जिस चीज का अंत हमें सबसे ज्यादा डराता है वही अंत हमारे जीवन की अगली शुरुआत बन जाता है। तो अब वापस उसी तस्वीर पर आइए। काली, खुले बाल, उग्र चेहरा, लाल जीभ, तलवार, मुंडमाला और नीचे शिव। पहली नजर में यह दृश्य डराता है, लेकिन दूसरी नजर में यह आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। तीसरी नजर में शायद यह आपके बारे में बताने लगता है, क्योंकि असली राक्षस बाहर है या अंदर? यह सवाल हर इंसान को खुद से पूछना पड़ता है, और शायद इसीलिए काली की कहानी हजारों साल बाद भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इंसान का डर खत्म नहीं हुआ है, उसका अहंकार खत्म नहीं हुआ है, उसकी लालच खत्म नहीं हुआ है, उसकी मृत्यु का डर खत्म नहीं हुआ है। और जब तक ये चीजें रहेंगी काली की कहानी भी पेशकश रहेगी। तो अगली बार जब आप माँ काली की तस्वीर देखें, सिर्फ इतना मत कहना माँ कितनी भयानक है, एक बार रुक कर कहना माँ मेरे अंदर ऐसा क्यों है जिसे मुझे खत्म करना चाहिए। शायद यही सवाल उस तस्वीर को सबसे बड़ा रहस्य है। और शायद माँ काली बाहर से जितनी भयानक दिखाई देती है, भीतर से उतनी ही गहरी है, क्योंकि वह सिर्फ डर दिखाने नहीं आती, वह डर के पार खड़ा होना सिखाती है। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। तो मेरे प्रिय साथियों, आज माँ काली की कहानी सुनने के बाद एक बात आपने दिल में जरूर रखिए, जितनी भी जब मुश्किलें आए आप अपने ही लोग साथ छोड़ दें। जब रास्ता दिखाई ना दे, जब आपको लगे कि अब आगे कुछ नहीं बचा, तो घबराइए मत, क्योंकि माँ काली का स्वरूप हमें यही याद दिलाता है कि अंधकार के बाद भी प्रकाश की पहचान होती है। अब हर अंत पीछे एक नई शुरुआत छुपी हो जाती है, और हर डर के पीछे एक ऐसी शक्ति छुपी होती है जिसे आपने अभी तक पहचाना नहीं है। इसलिए माँ काली से केवल सुख मत मांगिए, उनसे इतना ही कहिए, माँ मुझे इतनी शक्ति देना कि
मैं अपने डर का सामना कर सकूं। मुझे इतनी बुद्धि देना कि मैं सही और गलत को पहचान सकूं, और मुझे इतना साहस देना कि जो मेरे जीवन के लिए गलत है उसे छोड़ सकूं। क्योंकि माँ काली से जुड़ा सबसे बड़ा संदेश शायद यही है, डर के सामने झुकना नहीं, अंधकार से भागना नहीं, और अपने भीतर की शक्ति को कभी भूलना नहीं। अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी कोई परेशानी चल रही है तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत समझिए। एक पल आंखें बंद कीजिए और मन में माँ काली का नाम लीजिए। माँ, मेरे जीवन का अंधकार दूर करो और मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दो। माँ काली आपके जीवन में साहस दे, आपके घर में शांति दे और आपके मन को मजबूत बनाए। जय माँ काली, जय माँ काली। अगर आपके मन में भी माँ काली के प्रति आस्था है तो कमेंट में सिर्फ एक बार लिखिए जय माँ काली, और इस संदेश को उस व्यक्ति तक जरूर पहुँचाइए जिसे इस समय थोड़ी भी हिम्मत और माँ के आशीर्वाद की जरूरत है। जय माँ काली। करते हैं, आपने पूरा सुना होगा तो अंत आपको समझ में आ गया होगा कि माँ काली के वह कौन से रहस्य हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रियजनों को भी शेयर कीजिए। जय माँ काली, हर हर महादेव। धन्यवाद।